हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोग के लिए पहले की तरह 16 सितंबर 2020 का करंट अफेयर लेके आया हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस परियोजना IRAD को लागू करने की प्रक्रिया में है, जो पूरे देश में लागू होगी। वह कौन सा राज्य नहीं है जिसमें प्रस्ताव को पहली बार में लागू किया जाएगा? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग अच्छे से प्रश्न को समझ लीजिएगा। तो आइए आते हैं ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा इसका राइट आंसर होगा। तो आइए बढ़ते हैं व्याख्या की तरफ। इसका व्याख्या आप लोग को दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को वीडियो को स्टॉप करके और अच्छे से पढ़ के इसको समझ लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा ने घोषणा की कि किस वर्ष तक भारत उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। पहला ऑप्शन है 2025, दूसरा ऑप्शन है 2023, तीसरा ऑप्शन है 2022 और चौथा ऑप्शन है 2024। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 2023 इसका राइट आंसर होगा। नीचे इसका व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को पढ़ के समझ लीजिएगा। और अगर आप लोग को इस वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके इसका फाइल आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 3 सितंबर 2020 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने संघ राज्य क्षेत्र के सभी निवासियों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के उद्देश्य से एक स्वास्थ्य योजना की घोषणा की है? आप लोग अच्छे से इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, पहला ऑप्शन है पांडिचेरी, दूसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है असम और चौथा ऑप्शन है पश्चिम और बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर इसका राइट ऑप्शन होगा। तो आइए इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो नीचे इसका व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को पढ़ के समझ लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जहां स्थित है ने डीप वेन थ्रोम्बोसिस DVT की रोकथाम के लिए एक उपकरण विकसित किया है। तो आइए देखते हैं कौन सा उपकरण है। पहला है त्रिवेंद्रम, दूसरा ऑप्शन है कोल्लम, तीसरा ऑप्शन है बेंगलुरु और चौथा ऑप्शन है कोच्चि। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, त्रिवेंद्रम इसका राइट आंसर होगा। तो आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या नीचे दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से वीडियो को स्टॉप करके और व्याख्या को समझ लीजिएगा। जितना भी प्रश्न दिया हुआ है सारा का व्याख्या आपको नीचे मिल जाएगा। तो आप लोग सारा जितना भी व्याख्या है सारे व्याख्या को अच्छे से वीडियो को स्टॉप करके पढ़ के समझिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2000 करोड़ रुपए की लागत से सितंबर 2020 में अधिसूचित के रूप में अनुसंधान प्रयोगशाला ORDRDO कहाँ खोला जाएगा? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है तेलंगाना, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है गोवा। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। इसका विस्तारित रूप नीचे दिया हुआ है, इसका व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को पढ़ के और समझिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI स्पेस में अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए NVIDIA पार्टनर नेटवर्क के साथ हाथ मिलाया है? ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्रश्न है। तो आइए, पहला ऑप्शन है इन्फोसिस, दूसरा ऑप्शन है विप्रो, तीसरा ऑप्शन है TCS और चौथा ऑप्शन है HCL टेक्नोलॉजीज। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आप लोगों को किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जितने भी प्रश्न मैंने दिए हैं ये सारे नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है।
तो आप लोग सारे प्रश्न और उनका जो व्याख्या है आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, HCL टेक्नोलॉजी, जिसका राइट ऑप्शन होगा। नीचे व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग इस व्याख्या को अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस ने एयरलाइन की वेबसाइट और मोबाइल साइट के माध्यम से एयरलाइन यात्रा बुक करने वाले उपभोक्ता के लिए एक बीमा पॉलिसी लिबर्टी सिक्योर ट्रैवल की पेशकश करने के लिए एयरलाइंस के साथ साझेदारी की है। तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसका पहला ऑप्शन है स्पाइसजेट, दूसरा ऑप्शन है गोयर, तीसरा ऑप्शन है विस्तारा, चौथा ऑप्शन है इंडिगो। तो इसका राइट आंसर होगा ए, स्पाइसजेट इसका राइट आंसर होगा। ये प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। ये इसका प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से इस प्रश्न को। तो चलिए बढ़ते हैं व्याख्या की ओर। तो इनका व्याख्या नीचे दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से वीडियो को स्टॉप करके इस व्याख्या को अच्छे से पढ़ के समझिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के बाद कौन सी कंपनी 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक बाजार मूल्य प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय फर्म बन गई है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो पहला ऑप्शन है HDFC बैंक, दूसरा ऑप्शन है हिंदुस्तान यूनिलीवर, तीसरा ऑप्शन है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और चौथा ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसका राइट आंसर होगा। आइए इसका व्याख्या देखते हैं, नीचे इसका व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से वीडियो को स्टॉप करके इस व्याख्या को पढ़ के और बढ़िया से समझिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, US ओपन टेनिस 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? पहला ऑप्शन है लारा सिंगमंड, दूसरा ऑप्शन है नाओमी ओसाका, तीसरा ऑप्शन है वेरा जोनारेवा, तीसरा ऑप्शन है विक्टोरिया अजारेंका। तो आइए इसका ऑप्शन जानते हैं। इसका सेकेंड ऑप्शन बी का सही होगा, नाओमी ओसाका इसका राइट ऑप्शन होगा। तो आइए इनका व्याख्या जानते हैं। तो ये इनका व्याख्या है, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को पढ़ के और समझ लीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ने का आप लोग कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए और उनके पास वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 10 नंबर का, US ओपन टेनिस 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? पहला ऑप्शन है ब्रूनो सोरेस, दूसरा ऑप्शन है आर्थर एस, तीसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर ज्वेरेव, तीसरा ऑप्शन है डोमिनिक थियम। तो इसका राइट आंसर होगा डोमिनिक थियम, इसका राइट आंसर होगा। इसका व्याख्या नीचे दिया हुआ है, आप लोग इस व्याख्या को अच्छे से पढ़ के और इसको समझ लीजिएगा। तो ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फिल्मकार चैतन्य तम्हाने की द चेले ने वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता। ड्रामा फिल्म किस भाषा में आधारित है? प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। पहला ऑप्शन है मराठी, दूसरा ऑप्शन है मलयालम, तीसरा ऑप्शन है असमिया, चौथा ऑप्शन है तमिल। तो इसका राइट आंसर होगा मराठी, इसका राइट ऑप्शन होगा। आइए इनका व्याख्या जानते हैं, नीचे इसका व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को पढ़ के और समझ लीजिएगा। तो आइए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और आज का आखिरी प्रश्न है, भारत में जन्मे शिया विद्वान अल्लामा जमीर अख्तर नकवी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश से संबंधित थे? पहला है अफगानिस्तान, दूसरा है नेपाल, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान, इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके बारे में व्याख्या नीचे दिया हुआ है, इस व्याख्या को आप लोग अच्छे से वीडियो को स्टॉप करके और समझ लीजिएगा। तो आज का एक और प्रश्न है, तो चलिए रखते हैं फटाफट। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 सितंबर, इसका राइट आंसर होगा। इसका व्याख्या नीचे दिया हुआ, आप लोग अच्छे से पढ़ के और समझ लीजिएगा। और हाँ, आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।